थे, तो उस समय केवल और केवल जब गोंडवाना साम्राज्य में जो हमारे आदिवासी या हमारे जो गोंड राजा थे, उइके हो गए, मरावी हो गए, टेकाम हो गए, जितने भी जो हमारे लोग थे ना, सिर्फ वो राजा महाराजा किसी भी सरकार के गुलाम नहीं रहे हैं। ये फक्र की बात है ना फक्र की बात। जब वो गुलाम नहीं रहे तो अभी हम कैसे 100-200 रुपए के लिए किसी वोट में बिक जाते हैं और कहते हैं कि हम गुलाम नहीं है किसी के, बिक रहे हैं ना। तो ये तो शर्म की बात है। राजा महाराजा हमें क्या देकर गए और क्या बन रहे हैं। तो उस समय अंग्रेज आए, उन्होंने किसी को गुलाम नहीं बनाया। उसके बाद हमारा क्या हुआ, संविधान लागू हुआ। तो जब संविधान लागू हुआ तो क्या बोला गया कि ये जो क्षेत्र है, जितने आदिवासी क्षेत्र हैं, इनको जैसे ये पहले राजा महाराजाओं की तरह जिंदगी जिए हैं, इन्होंने राज किया है, इनको वैसा ही छोड़ा जाए, इनके खुद के नियम कानून के हिसाब से। अब इनके खुद के नियम कानून कैसे होंगे कि आपकी ग्राम सभाएं होंगी, आपकी ग्राम सभा के परमिशन के बिना कलेक्टर भी आपके क्षेत्र में नहीं आ सकता, मुख्यमंत्री भी नहीं आ सकता, क्योंकि अगर वहां का मुखिया जो है वो ग्राम सभा का मुकद्दम होगा, और फिर उससे बड़ा होगा सरपंच, कि सरपंच की अनुमति के बिना अगर वो प्रस्ताव पारित नहीं करता है, तब तक आपके क्षेत्र में कोई बड़ा, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कोई भी आपके क्षेत्र में नहीं घुस सकता है। यहां तक हो गई आपके 5वीं अनुसूची के बाद कि ग्राम सभा जो होता है वो सबसे बड़ा सभा है, और उसकी अनुमति के बिना आपके क्षेत्र में कोई काम नहीं हो सकता है। हम क्या कर रहे हैं, हमको नहीं सुनना है कि 5वीं अनुसूची क्या है, हमारी पुरखा शक्तियां क्या है, पुरखों के नियम कानून क्या। हम क्या कर रहे हैं, हम ग्राम सभा की बात नहीं मानेंगे। सरपंच तो चुन लिया है, पर हम क्या करेंगे, हम कर्मचारियों के हिसाब से चलेंगे। अरे रोजगार सहायक ने ये बोल दिया, सचिव ने ये बोल दिया, हम सरपंच की नहीं सुन रहे। सरपंच को आपने चुना इसीलिए है क्योंकि शासन और प्रशासन में अंतर होता है। प्रशासन शासन के हिसाब से चलेगा, शासन प्रशासन के हिसाब से नहीं। ये शक्ति आपको समझनी पड़ेगी। आप क्या कर रहे हैं, आप ग्राम सभा की नहीं सुनोगे, थोड़ी बहुत लड़ाई हो गई, पता नहीं 2 भाइयों में जमीनों की लड़ाई हो गई, तो आप ग्राम सभा या पंचों को छोड़कर आप कहां जा रहे हैं, थाना कचहरी। आपने 5वीं अनुसूची वैसे ही तोड़ दिया। सरकार कह रही है आपके रीति रिवाज, आपके नियम कानून, आम जो कानून है जो बाकी क्षेत्रों में लागू होते हैं उनसे अलग है, इसलिए आपको एसटी का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, आपको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाएगा। आपको अनुसूचित जनजाति का दर्जा इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि आप लोग जो है ग्राम सभाएं उल्लंघन करेंगे या फिर कोई और चीज करेंगे, 5वीं अनुसूची आपके क्षेत्र में लागू होगी तब आप अनुसूचित जनजाति है। आप आदिवासी हैं, इसलिए आपके क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित क्षेत्र का जो 5वीं अनुसूची है वो लागू होता है। तो आपने खुद खत्म कर लिया ना। आपको ग्राम सभा की नहीं माननी, आपके बड़ों की नहीं माननी, आपको मुकद्दम की नहीं माननी, फिर आप कह रहे हमारे क्षेत्र में ये लागू करो, आप हमारे क्षेत्र में वो लागू करो, तो ये तो आपने खुद ही खत्म कर लिया। तो ये सारी चीजें हैं। आप 5वीं अनुसूची अगर आपको कोई बोले, उनके लिए आंदोलन करने से अच्छा है आप नियम बनाने वाला बनो। आप जब तक शासक नहीं बनोगे, आप जब तक सत्ता में नहीं आओगे, तब तक आपके लिए दूसरे लोग नियम बनाते रहेंगे। और आपको नियम दूसरे लोग बनाने वाला चाहिए या आपका खुद का शासक चाहिए, आपका खुद का राजा चाहिए? खुद का राजा चाहिए ना। जब आपका खुद का जब असली बाप होगा ना, तो आप सच में छाती में चढ़ के आप उनको जो चाहिए वो मांग पाओगे। सौतेला बाप जो है आपको दिखाने का कितना भी नाटक करे वो आपका है, कभी आपका नहीं हो सकता, कभी नहीं। और जितनी अभी सरकारें चल रही है वो सिर्फ आदिवासी हितैषी होने की बातें करते हैं कि हम इनके हित में काम कर रहे हैं, हम उनके हित में बात कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी क्या कर रही है, फिर खुश रहते ना। हर 5 साल में बीजेपी और कांग्रेस को क्यों बदल देते हैं? आपको लग रहा है कि वो ना तो बीजेपी काम कर रही है ना कांग्रेस काम कर पा रही है, आप लोगों के लिए नहीं कर पा रही है ना। आपके विधायक आएंगे आपके क्षेत्रों में, बीजेपी कांग्रेस वाले, वो उनकी जो पार्टी की जो रणनीति